नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम मनाया गया। जिला स्थापना दिवस, टाउन में रक्तदान शिविर, जंक्शन में आयोजित हुआ पौधारोपण कार्यक्रम। दलितों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम का जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के तीसरे सदस्यों को किया काबू। आरोपी से चोरीशुदा 8 मोटरसाइकिल बरामद। विधायक व सभापति ने जंक्शन में किया 3 सड़कों का लोकार्पण। 5 करोड़ रुपए लागत आई है तीनों सड़कों के निर्माण पर। विश्व जनसंख्या पखवाड़े पर जिला कलेक्टर ने किया जागरूकता रथ रवाना। पखवाड़े के दौरान वितरित किए जाएंगे परिवार कल्याण के अस्थायी साधन। आरटीई पुनर्भरण राशि का भुगतान करने की मांग। निजी शिक्षण संस्था संचालकों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ जिले का 27वां स्थापना दिवस विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर रक्तदान शिविर, पौधारोपण सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिले के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर सोमवार को जिला मुख्यालय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह 7 बजे पौधारोपण के बाद सफाई अभियान चलाया गया। फिर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ज्ञानोदय पार्क में पौधारोपण किया गया। सुबह 8 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में ही स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया गया। इसके बाद पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बापू वाटिका में पौधारोपण और चिकित्सा विभाग की रैली का आयोजन किया गया। जिला स्थापना दिवस पर जिला कलेक्टर ने सैपत्निक एनपीएस स्कूल पहुंचकर पौधारोपण किया। इसके बाद जिला स्थापना दिवस पर टाउन स्थित एमजीएम राज के जिला चिकित्सालय में ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने शिविर का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने जिले की जनता को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से ठीक 27 साल पहले जब हनुमानगढ़ जिले का नवीन गठन हुआ था, तब जो उम्मीदें व अपेक्षाएं थी, उसी अनुरूप यहाँ के नागरिक एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें राज्य सरकार, जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर इस जिले की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस वर्ष कोरोना काल ने हमें काफी कुछ सिखाया है। इस वैश्विक महामारी कोरोना काल से हम एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़े हैं। सर्वप्रथम आज 27वें स्थापना दिवस पर मैं सभी हनुमानगढ़ वासियों को हनुमानगढ़ स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ठीक 27 वर्ष पूर्व जब इस ज़िले का नवीन गठन हुआ था, तब जो उम्मीदें और अपेक्षाएं थी, उसी के अनुरूप यहाँ के सभी नागरिक एक ग्रुप के रूप में और एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे चल रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि सभी अधिकारीगण मिलकर के इस ज़िले की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष जो हमें सीखने को मिला है, कोरोना काल ने अपने को बहुत कुछ सिखाया है। इस कोरोना जैसी महामारी के टाइम पर हमने एक दूसरे के सहयोग से किस प्रकार जो विश्व महामारी जिसको घोषित किया गया था, उससे हम लोग कैसे निकल सकते हैं, कैसे बच सकते हैं और किस प्रकार हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, तो सामर्थ्य के अनुसार सब व्यक्तियों ने अपना अपना सहयोग किया। और जितने भी हमारे स्वास्थ्य संस्थान हैं, उसमें हमने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी, तथा हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में जो संभावित तीसरी लहर है, उसकी चुनौती से भी हम पार पड़ें। साथ साथ में एक बजट में बहुत ही अच्छी घोषणा की गई है, घर घर औषधि योजना, जिसमें 8 पौधे इस बार 50% घरों को दिए जाएंगे। अगले वर्ष जो 50% बच जाएंगे उनको दिए जाएंगे। और तीसरे वर्ष में पूरे ज़िले के 100% घरों को 8-8 औषधीय महत्व के पौधे दिए जाएंगे। तो इससे मैं समझता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की निरोगी राजस्थान की कल्पना है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जो सामान्य बीमारियां जो अपने खान पान में बदलाव के कारण दूर कर सकते हैं, उसको हम दूर करेंगे। आज इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमने सर्वप्रथम यहाँ सब लोगों ने मिलकर के श्रमदान किया, पौधारोपण किया, क्योंकि कोरोना की इस महामारी ने ऑक्सीजन के महत्व को बहुत अच्छे तरीके से हम सब लोगों को बतलाया है। और मैं ये देख रहा हूँ कि सभी विभाग मिलकर के पौधारोपण के प्रति बहुत उत्साहित है, और होना भी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के प्रति जो हमारी एक वापस दे करने की और जो हमारी एक दायित्व बनता है, वो हम सब लोग भली भांति इसको निभाएं। जिला स्थापना दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें विभिन्न संस्थाएं और हमारे कार्मिक और हनुमानगढ़ वासी आगे आकर के ब्लड दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि खून
दूसरों को ज़िंदगी देने का एक बहुत बड़ा माध्यम है और इतना पुण्य का कार्य है। भगवान ने हमें इतना दिया है कि हर जब आप यूनिट देते हो थोड़ी देर बाद ही खून वापस बन जाता है। तो ये जब इस तरीके का उपहार भगवान ने दिया है तो मैं समझता हूँ कि हमारा कर्तव्य है कि हमें समय समय पर इसको डोनेट करना चाहिए। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और कई कार्यक्रम और भी किए जा रहे हैं। मैं हनुमानगढ़ की जनता से यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस द्वारा जिला मुख्यालय पर ऊंट गाड़ा रैली निकाली गई। इस दौरान केंद्र सरकार की नीति की आलोचना करते हुए पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की मांग की गई। केंद्र मोदी किसान विरोधी, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, पेट्रोल डीजल के रेट कम करो, कम करो, कम करो, बढ़ती महंगाई कम करो, कम करो, कम करो। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध और पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से युवा कांग्रेस हनुमानगढ़ द्वारा सोमवार को टाउन राज के जिला चिकित्सालय से जंक्शन भगत सिंह चौक तक ऊंट गाड़ी रैली निकाली गई। महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के भाव के खिलाफ प्रदर्शन कर बढ़ती हुई महंगाई को वापस लेने की मांग कर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि ऊंट गाड़ियों की टाउन राज के जिला चिकित्सालय से सुभाष चौक, इसारिया मार्केट, ट्रैफिक थाना, भटेर दुर्ग, भारत माता चौक, टाउन जंक्शन रोड, रिलायंस पेट्रोल पंप, जंक्शन भगत सिंह चौक, रेलवे स्टेशन, मुख्य बाजार होते हुए भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन संपन्न हुआ। प्रदर्शन के दौरान बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई आसमान छूने लगी है। पेट्रोल डीजल के भाव इसी तरह बढ़ते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब वाहन तो नकद मिल जाएंगे लेकिन पेट्रोल डीजल लोन लेकर खरीदना पड़ेगा। वक्ताओं ने कहा कि क्रूड ऑयल का भाव पहले की तुलना में बहुत कम है। भ्रष्ट सरकार के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन कर सड़कों पर उतर रही है। वक्ताओं ने चेताया कि यदि बड़ी कीमतें वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। इस मौके पर अशोक कुलड़िया, पवन मेघवाल, गुरमीत चंद्रा, भूपेंद्र चौधरी, जगदीप विकी, मंजिंदर खोसा, सूर्यकांत झाझड़िया, कृष्ण स्वामी, हर्ष झिंझा, इशाक चाइनान, पवन गोदारा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, डीजल पेट्रोल के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, बढ़ती महंगाई वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ये तेल, पेट्रोल और गैस के और महंगाई के विरोध के अंदर हम सभी पेट्रोल पंपों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें आज युवा कांग्रेस की ड्यूटी थी और युवा कांग्रेस का प्रोग्राम था वो ऊंट गाड़ों पर और बैलगाड़ियों पर और पैदल मार्च करेंगे पेट्रोल पंपों पर जाएंगे हनुमानगढ़ से ये अपने हॉस्पिटल से लेकर भगत सिंह चौक तक, क्योंकि आज जो तेल के रेट हैं वो आम जन के बस की बात नहीं है और आज कोई भी गाड़ी, कार, जीप और मोटरसाइकिलों को चलाना आम जन के बेबस हो गया है। इसलिए हम ऊंट गाड़ों पर जाकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इस सरकार को जता रहे हैं कि ये जो इतने ज़्यादा भाव हैं इनको कम किया जाए और आम जन को राहत हो जाइए। वही गैस का तो जो 300 रुपये जब गैस के रेट थे तो ये बीजेपी वाले लोकसभा के अंदर और सड़कों पर जाकर चूल्हा पर ये रोटी बनाते थे, चाय बनाते थे, ये स्मृति ईरानी और ये इनके जिले जब थे। लेकिन आज रेट 900 रुपये है और बहुत जल्दी ये 1000 रुपये होने वाला है। तो आज गैस सिलेंडर जो सरकार मुफ्त दे रही है किसानों अपने गरीबों को, वो क्या दे रही है? 300 वाला 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया तो मुफ्त का एक है। आज कोई उस सिलेंडर को भरा नहीं सकता। और जो मोटरसाइकिल का भी संदेश यही है, पहले गाड़ी 2 रुपये किलोमीटर पड़ती थी, अब मोटरसाइकिल 3 रुपये किलोमीटर पड़ रहा है। तो हर किसी के बस की बात नहीं है। अब मोटरसाइकिल चलाना या ये गैस सिलेंडर से रोटी बनाना अब किसी के बस की बात नहीं है। और ये देश को खत्म करने की इनकी जो बीजेपी की साजिश है उसके विरोध के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासी बीवी के आह्वान पर युवा कांग्रेस हनुमानगढ़ ने बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों के विरोध में आम जन को जागरूक और उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए युवा कांग्रेस ने आज ऊंट गाड़ों पे रसोई गैस के सिलेंडर और मोटरसाइकिल लेकर पूरे हनुमानगढ़ जिले में टाउन से लेकर जंक्शन भगत सिंह चौक तक ये यात्रा निकाली जाएगी। और साथ ही साथ रिलायंस पेट्रोल पंप के ऊपर हमारा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। इसी कड़ी के अंदर जो भी भाई टंकी फुल करवाएगा अपने मोटरसाइकिल को, उसको हम मिठाई का 1-1 किलो के डब्बे देंगे और साथ ही माला पहनाकर उनका स्वागत भी करेंगे। संदेश देना चाहते हैं कि मोदी की विफल नीतियां और उसकी विफल सरकार के कारण आम आदमी को आज फिर से राजस्थान के नागरिकों को रेत के जहाज के ऊपर अपने मोटरसाइकिल और रसोई गैस सिलेंडर रखने पे मजबूर हो गया है। और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आम आदमी की इस महंगाई से कमर टूट चुकी है।
और आम आदमी त्रस्त है। जंक्शन पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के तीसरे सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए तीसरे आरोपी से 8 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। क्षेत्र में हो रही बाइक चोरी की वारदातों के बीच जंक्शन पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सोमवार को बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य को काबू किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी शुदा 8 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। उल्लेखनीय है कि इस गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर उनसे 16 बाइक बरामद की थी। अब तक इस गैंग के सदस्यों से चोरी शुदा कुल 24 बाइक बरामद हो चुकी है। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने बताया कि मुकेश कुमार पुत्र रतनलाल शर्मा निवासी वार्ड नंबर 15 भट्टा कॉलोनी ने 6 जून को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 25 मई को दोपहर करीब 2 बजे बाइक नंबर RJ 31 SM 3348 पर सवार होकर अपने दोस्त दीपक शर्मा निवासी वार्ड नंबर 39 गांधीनगर के घर किसी काम से गया था। उसने अपनी बाइक दीपक शर्मा के घर के बाहर खड़ी की थी और मकान के अंदर चला गया। पीछे से कोई व्यक्ति उसकी बाइक चोरी कर ले गया। वह तथा दीपक शर्मा शाम करीब 4 बजे घर से बाहर आए और बाइक संभाली तो बाइक गायब थी। बाइक की काफी तलाश की गई मगर कोई पता नहीं चला। थाना प्रभारी के अनुसार मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गयी। जाँच के दौरान 10 जून को सुखचैन सिंह उर्फ चैनी पुत्र कुलदीप सिंह मजबी निवासी मस्जिद के पीछे फतेहपुर हाल वार्ड 52 सुरेशिया व रियासत अली पुत्र काशिया अली निवासी वार्ड 11 ढालिया पुलिस थाना संग्रिया को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों की निशानदेही पर चोरीशुदा कुल 16 बाइक बरामद किए गए। उन्हें न्यायालय में पेश कर जेसी करवाया गया तथा इस गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी रखी गई। अब सफलता हासिल करते हुए गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र श्रवण सिंह जटसिक निवासी वार्ड नंबर 9 ढालिया पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन को गिरफ्तार किया गया। गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी की निशानदेही पर चोरीशुदा कुल 8 मोटरसाइकिल और बरामद किए गए हैं। आरोपी ने उक्त 8 मोटरसाइकिल हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन तथा आसपास के क्षेत्र से चुराना स्वीकार किया है। आरोपी गैंग बनाकर बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। प्रकरण में अब तक कुल 24 बाइक बरामद की जा चुके हैं, जबकि वर्ष 2021 में पुलिस की ओर से अब तक चोरीशुदा कुल 50 बाइक बरामद किए गए। मोटरसाइकिल चोरी की जो लगातार वारदातें हो रही थी उसके लिए श्रीमान SP साहब द्वारा टीम गठित करके कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। उसी के तहत कुछ दिन पहले 2 मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया गया था। 16 मोटरसाइकिल बरामद की गई। उन्हीं की गैंग का एक जो सदस्य फरार था उसको गिरफ्तार करके उससे 8 मोटरसाइकिल और बरामद किए गए। इनके जो और साथी हैं उनकी भी तलाश की जा रही। अभी नामों का खुलासा इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि कार्रवाई में कोई दिक्कत नहीं आए और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके और कार्रवाई भी की जाएगी। नगर परिषद द्वारा जंक्शन में हाल ही में निर्मित करवाई गई 3 सड़कों का लोकार्पण सोमवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार व सभापति गणेश बंसल द्वारा किया गया। जंक्शन शहर में नगर परिषद की ओर से हाल ही में निर्मित करवाई गई 3 सड़कों का लोकार्पण सोमवार को जिला स्थापना दिवस के अवसर पर विधायक चौधरी विनोद कुमार व नगर परिषद सभापति गणेश बंसल द्वारा किया गया। शिव मंदिर के पास आवासीय योजना लाल चौक से करनी चौक तक हुडको योजना के अंतर्गत 4 करोड़ की लागत से बनी डिवाइडर, अप्रोच रोड, परशुराम चौक से जिला परिषद चौराहे तक 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित पेवर, कारपोरेट सड़क व राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय व टैक्सी स्टैंड के पास वाणिज्यिक योजना के तहत 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित CC रोड का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि आज हनुमानगढ़ जिले का स्थापना दिवस है। जिला बने करीब 27 साल हो गए हैं। इन 27 सालों में हनुमानगढ़ जिले में जितनी तरक्की हुई है वह ऐतिहासिक है। सबसे पिछड़ा जिला था, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, बालिका कॉलेज आदि सौगातें जिले को मिली हैं। 400 kV का ग्रिड बनने जा रहा है। शहर में साफ सफाई व्यवस्था व सड़कें देखकर लोगों को चंडीगढ़ में घूमने का एहसास होता है। नगर परिषद ने शहर की दशा बदल दी है। आज जिला अग्रणी जिलों में शुमार हो चुका है। उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जिला और तरक्की कर राजस्थान में पहले स्थान पर आएगा। वहीं सभापति गणेश बंसल ने कहा कि नगर परिषद की ओर से शहर में विकास कार्य करवाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही। इसमें जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस मौके पर उप सभापति अनिल खिचड़, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रेणमा, पार्षद कोर सिंह खोसा, राजेंद्र शर्मा, बार संघ अध्यक्ष मंजिंदर सिंह लेगा, सुरेंद्र गोंद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिले की स्थापना दिवस और लगभग 27 साल मेरा मानना है 27 साल में जितनी तरक्की हनुमानगढ़ जिले में हुई है मेरे ख्याल में सारों पिछड़ो जिलों सारों लेट जिलों में अपना, लेकिन आज 27 साल में मेरे ख्याल में कोई सो काम बन चुका हनुमानगढ़ में नहीं। हनुमानगढ़ की जनता हर काम में अग्रणी रही है। जितनी मन में विचार करी हो बेस्ट चीज़ें आपने हटे हुई है, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, चाहे गर्ल्स कॉलेज है, चाहे बॉयज कॉलेज कार्य कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वो पावर ग्रिड है, हर काम बैठा हुआ है। और कितनी भाग्यशाली जनता है कि ऑक्सीजन वास्ते तराई मछली सारा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में सारों पहले रीफिलिंग को प्लांट कर लो। मैं समझूँ हनुमानगढ़ बहुत भाग्यशाली है और वो भविष्य उज्ज्वल है। सारी जनता ने हनुमानगढ़ जी ने
मैं बहुत बहुत बधाई दूँ। मैं भी प्रयास करूँगा कि जिले में कोई कमी नहीं है, आने वाले भविष्य में भी आप और काम कराना करके आज हमारे माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के द्वारा 3 जगह सड़कों का लोकार्पण किया गया है। एक जो टैक्सी स्टैंड पर अंडरपास के पल्ली तक सीसी सड़क बनाई गई है हमारे द्वारा, वो 40 लाख रुपये लागत से बनी है, उसका लोकार्पण आज विधायक मोदी द्वारा किया गया है। इसके अलावा कलेक्ट्रेट के समीप परशुराम चौक जो है, यहाँ पर एक जो लाल चौक से लेकर करनी चौक तक 3 करोड़ की लागत से सड़क बनी है, डिवाइडर सड़क बनी है, उसमें ट्यूबवेल पोल भी रिपेयर करके रंग कराए गए हैं, उसका लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा जो परशुराम चौक से जिला कलेक्टर की तरफ रोड जा रही है, उसकी भी 40 लाख रुपये लागत से रोड बनी है, उसका भी आज माननीय विधायक के द्वारा लोकार्पण किया गया है। आज तीनों सड़कों का विधायक महोदय के द्वारा लोकार्पण कर जनता को समर्पित की गई है। आज हमारे लोकप्रिय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी द्वारा 3 सड़कों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें संगरिया रोड पर उनके जो बराबर सीसी रोडें बनाई गई हैं करीबन 42 लाख की लागत से, उनका लोकार्पण किया गया है। और उसी के पास चौधरी विनोद कुमार जी द्वारा टैक्सी स्टैंड को जो जगह दी गई है, वहाँ भी अभी कार्य चल रहा है और जल्द ही उस जगह का भी लोकार्पण किया जाएगा। इसी क्रम में परशुराम चौक के पास लाल चौक से लेकर करनी चौक तक जो रोड बनी है, डिवाइडर रोड, उसका करीब 3.5 करोड़ के आसपास उस पर लागत आई है, उसका भी लोकार्पण किया है। और परशुराम चौक से जिला कलेक्ट्रेट तक जो रोड है करीबन 40 लाख की लागत से बनी है, उसका भी लोकार्पण किया गया है। और जल्द ही जो PWD गेस्ट हाउस से अंडरपास तक जो कारपेट सड़क बन रही है, अभी तक उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो जल्द ही उसके तैयार होने की संभावना है और उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। वो शहर के मुख्य रोडों में शुमार होती है और इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से जाएगा। प्रदेश में दलितों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ सोमवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति व जनजाति मोर्चा की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। प्रदेश में दलितों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ सोमवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति व जनजाति मोर्चा की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस दौरान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार के पिछले 2.5 वर्ष के शासन के दौरान राजस्थान प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार बेतहाशा बढ़े हैं। अभी हाल ही में झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी गई, श्रीगंगानगर में किशन लाल मोची पर जानलेवा हमला, पाली में एक दलित युवक की सिर कुचलने की घटना, मांडलगढ़ में दलित युवक को पेड़ से बांधकर मारपीट करने की घटना, अलवर में दलित बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना सहित प्रदेश के सभी इलाकों में दलितों पर अत्याचार की निर्मम घटनाएं सामने आ रही हैं। आंकड़ों के अनुसार गहलोत सरकार के शासन के दौरान दलितों के विरुद्ध हो रही घटनाओं के 17,521 मामले दर्ज हुए हैं। केवल मई 2021 के मुकाबले जून 2021 में 35.28% की वृद्धि हो गई है और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होने वाले अपराधों के 4,809 मामले दर्ज हुए हैं। केवल मई 2021 के मुकाबले जून 2021 में 57.76% मामलों की वृद्धि हुई है। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में घटित हो रही ये घटनाएं अनुसूचित जाति व जनजाति के मन में भय पैदा कर रही हैं। प्रदेश के लोगों में कानून से विश्वास खत्म हो रहा है और अपराधियों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। इसलिए इन घटनाओं पर तुरंत लगाम लगाकर पूर्व में हुई घटनाओं के दोषियों को शीघ्र दंड दिलवाया जाए, अन्यथा मोर्चा आंदोलन करने को मजबूर होगा। राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उस समय से ही गरीब, दलित और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में तो पानी सिर के ऊपर से निकल गया। अपराधी इतने खुले घूम रहे हैं कि दलित अत्याचारों की वृद्धि तेजी से हुई है। किसी का सर ईंट से कुचलने की घटना अपनी वीडियो में देखी होगी। किसी को लड़के को पीट के लाठियों से मार दिया। हमारे गढ़साना में एक रेडी लगाने वाले एक मोची परिवार के सदस्य को लाठियों से पीट करके हत्या कर दी और अपराधी खुले घूम रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने ऐसे अपराधियों को छूट दे रखी है। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है, फिर भी इस शासन में कांग्रेस के राज में अपराधी खुले घूम रहे हैं, उनको कानून का कोई डर नहीं है। आज कोई भरोसा नहीं है कि किसके साथ कैसी घटना घटित हो जाए और थाने वाले FIR दर्ज भी ना करें। इसलिए इन सब घटनाओं को देखते हुए, महिला अत्याचार, गरीब अत्याचार, दलित अत्याचारों को देखते हुए आज पूरे प्रदेश में
SC/ST मोर्चा के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन हम देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसलिए आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से गरीब, दलित और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। विगत कुछ दिनों से तो ऐसी घटनाएं, हृदयविदारक घटनाएं घटित हुई हैं। एक झालावाड़ में एक सामान्य कार्यकर्ता को, बेचारा गरीब व्यक्ति था, लाठियों से पीट कर मार दिया। पाली में एक दलित व्यक्ति को ईंट से कुचल कर मारा गया। गढ़साना में हमारे गरीब व्यक्ति को लाठियों से पीट के जान से मार दिया। ऐसी घटनाएं अब सर से ऊपर पानी निकल गया है। मुख्यमंत्री जी कुछ देख नहीं रहे हैं, FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। इसलिए आज पूरे राजस्थान में SC/ST मोर्चा भाजपा ने जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है। इसी संदर्भ में हमने आज हनुमानगढ़ में प्रदर्शन किया है और राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की व्यवस्था कराई जाए। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। निजी शिक्षण संस्थान संचालकों ने RTE की पुनर्धनराशि के भुगतान की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। तुगलकी आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। तुगलकी आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। तुगलकी आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। RTE की पुनर्भरण राशि के भुगतान की मांग को लेकर निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों ने समाजसेवी शिक्षण संस्था के बैनर तले सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों के संबंध में शिक्षा मंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों का कहना था कि हनुमानगढ़ जिले में करीब 1000 निजी शिक्षण संस्थाएं संचालित हो रही हैं। निजी शिक्षण संस्थाएं करीब 1 वर्ष से बंद हैं तथा आर्थिक संकट से गुजर रही हैं। कुछ संस्थाओं की सत्र 2019-20 की RTE की पुनर्भरण राशि की द्वितीय किस्त बकाया पड़ी है, जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया। कुछ विद्यालयों की वर्ष 2017, 18, 19 की पुनर्भरण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया। सत्र 2020-21 की पुनर्भरण राशि भी अभी तक बकाया है, जिसका भुगतान नहीं किया गया। निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों ने कहा कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के पत्र के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक बिना TC व अन्य दस्तावेजों के अभाव में प्रवेश न रोके जाने का आदेश जारी किया गया है, जो कि निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक TC की बाध्यता समाप्त करने का मतलब है कि सरकार निजी स्कूलों को बंद करना चाहती है। अगर राज्य सरकार ऐसा ही चाहती है तो उनसे उनकी मान्यता वापस लेकर उनके स्कूल बंद कर दिए जाएं। उन्होंने मांग की कि इस आदेश को अविलंब वापस लिया जाए। साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना में घोर संकट से गुजर रही निजी शिक्षण संस्थाओं को RTE की बकाया पुनर्भरण राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए। इस मौके पर विजय सिंह चौहान, पवन शर्मा, राम प्रकाश, श्रवण सिंह सहित अन्य निजी शिक्षण संस्था संचालक मौजूद रहे। शिक्षण संस्था संघ हनुमानगढ़ तहसील इकाई की ओर से आज तमाम जो हमारे स्कूल के जो व्यवस्थापक हैं उन सभी ने आज निर्णय लिया कि
क्योंकि जो सरकार का जो रवैया है, शिक्षा मंत्री जी का रवैया है, जो डायरेक्टर साहब का रवैया है, वो निजी स्कूलों के प्रति शुरू से ही उनका बड़ा ही एक गलत उनका रवैया रहा है। एक दोयम दर्जे की श्रेणी में हमें रख दिया है। जो सरकारी स्कूल है उनकी तरफ उनका सारा रुझान है, जबकि निजी स्कूल का जो रिजल्ट है, निजी स्कूल की जो सुविधाएं हैं वो कहीं उनसे बेटर है। आज सरकार कह रही है, एक आदेश निकाला गया कि जी बिना टीसी के सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन होगा। अब ये कहीं ना कहीं एक जो स्कूल व्यवस्थापक और अभिभावक के बीच में एक खाई बनाने का काम किया जा रहा है। चूँकि अभी कोरोना काल का समय है, पिछले 2 साल से जो संस्थाएं हैं वो सारी बंद हैं और हम लोग ऑनलाइन काम दे रहे हैं। सभी शिक्षक पूरी मेहनत से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद भी ये तुगलकी आदेश, तो कहीं ना कहीं हमारे मनोबल पे ये प्रभाव पड़ता है। और आज हम डीएम साहब से मिलेंगे और निश्चित तौर पे पूरे ज़िले में, बल्कि पूरे राजस्थान में ये एक बिगुल बजाया जाएगा, संघर्ष का बिगुल बजाया जाएगा। इसी के अंतर्गत शुक्रवार को पूरे तहसील हनुमानगढ़, पूरे ज़िले के जो हमारे साथी हैं वो यहाँ महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के आगे आकर के जो सरकार का ये जो इनका जो डायरेक्टर साहब का जो आदेश है उसकी हम आलोचना करते हैं, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस आदेश को विड्रा करवाएं, चाहे हमें जयपुर जाना पड़े, सीएम साहब से मिलना पड़े, चाहे शिक्षा मंत्री से मिलना पड़े। निजी शिक्षण संस्थाओं की ओर से ज्ञापन देंगे विरोध स्वरूप, जिसमें एक तो हमारा आरटी का पैसा बाकी है, किसी का 2 साल का, किसी का 3 साल का, किसी का पिछले साल का। उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई हुई है, उसकी अवहेलना कर रही है गवर्नमेंट, इससे रिलेटेड। और दूसरा हमारा टीसी के बिना एडमिशन लेने का जो प्रावधान डायरेक्टर महोदय ने किया, उसके खिलाफ हमने ज्ञापन देना है। और शुक्रवार को 9 बजे हम यहाँ मौन धारण करके गांधी जी के बुत के सामने धरने पर बैठेंगे। आज का हमारा यही एजेंडा था। लेकिन अब उसने जो आदेश निकाल के एक तरह से गुमराह किया, पेरेंट्स को एक तरह से गुमराह किया है, उनको दिग्भ्रमित किया है। एक ऐसा आदेश बोलने से निकाल कर उसको गुमराह करने का प्रयास किया है ताकि बिना टीसी के एडमिशन हो जाए। प्रोविजनल उनको नाम दे के आम अभिभावक को इन चीज़ों का जानकारी नहीं होती, तो उनको गुमराह करने के लिए प्रयास किया है। हमारा जो मूल जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, क्या तो हमारे को भुगतान करना था, उससे ध्यान बटाने के लिए सरकार की ये नीति है, ताकि ज़्यादा देर तक इनको लटकाए रखें, पेंडिंग रखें, भुगतान ना करना पड़े। ये सरकार की नीति है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर चिकित्सा विभाग की ओर से जागरूकता वाहन रवाना किया गया। वाहन को जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर चिकित्सा विभाग की ओर से जागरूकता वाहन रवाना किया गया। वाहन को सोमवार को जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एएसपी जसाराम बोस, एसडीएम कपिल यादव, जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज जाजेवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पवन कुमार, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर मुकेश कुमार अग्रवाल, बीसीएमओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा, मनीष शर्मा सहित बीसीएम स्टाफ, जिला प्रशासन के स्वास्थ्य विभागों के अधिकारी एवं स्टाफ मौजूद रहा। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा एवं डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रचार वाहन को जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रचार वाहन पर परिवार कल्याण से संबंधित संदेश आमजन को जागरूक करेंगे। इसके अलावा प्रचार वाहन पर चस्पा संदेश एवं पंपलेट्स आमजन को वितरित किए जाएंगे। वाहन के साथ एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की छात्राएं एवं स्काउट भी शामिल थे। परिवार कल्याण पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम में आशा एएनएम के माध्यम से योग्य दंपतियों को परिवार कल्याण के अस्थायी साधन वितरित किए जाएंगे। साथ ही जिन परिवारों का परिवार पूर्ण हो गया, उनको स्थायी साधन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिले के सभी सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर परिवार कल्याण के अस्थायी साधनों का वितरण एवं अन्य साधनों के बारे में प्रेरित एवं जानकारी दी जाएगी। विश्व जनसंख्या दिवस 2021 के तहत 27 जून से 10 जुलाई तक मोबिलाइजेशन पखवाड़ा मनाया गया था। उसी क्रम में 11 जुलाई से लेकर के और 24 जुलाई तक जनसंख्या सप्ताह पखवाड़ा यहाँ मनाया जाएगा। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा जागरूकता रैली और यहाँ पे विधिवत रथ है उसका उद्घाटन शुभारम्भ करके यहाँ जिले के अंदर जितने भी अभी हमारे चिकित्सा संस्थान है उसमें FDS रहेंगे, हमारी आशा बहनें हैं, एएनएम हैं, वो घर घर जाकर के जिन्होंने मोबिलाइजेशन पखवाड़ा में जो मोबिलाइज किया है, मोटिवेट किया है जिन कपल्स को, उनको यहाँ सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और विभिन्न संस्थाओं के प्रति AICD, IUCD, अंतरा जो परिवार कल्याण की विभिन्न गतिविधियाँ हैं, उनकी सेवाएं हमारे हर चिकित्सा संस्थान पर प्रदान करी जाएगी। इस पखवाड़े में टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय को स्थायी संबद्धता दिलाने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने सोमवार को महाविद्यालय परिसर से टाउन पुलिस थाना तक रोष रैली निकाली।
टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय को स्थायी संबद्धता दिलाने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं का आंदोलन जारी है। आंदोलन की कड़ी में सोमवार को छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर से टाउन पुलिस थाना तक रोष रैली निकाली। रैली में शामिल छात्र छात्राएं महाविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस थाना पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि महाविद्यालय प्रशासन की ओर से जल्द ही स्थायी मान्यता मिल जाने के झूठे वादे कर छात्र छात्राओं से फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। छात्रों ने कहा कि पिछले दिनों प्राचार्य की ओर से छात्र छात्राओं को यूनिवर्सिटी से वार्ता चलने की बात कहकर 30 जून तक समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया गया था, परंतु 30 जून का समय बीते 12 दिन हो गए हैं। इसके बावजूद छात्र छात्राओं की मांग पर किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। छात्रों ने कहा कि राजस्थान के सभी कॉलेजों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अधीन कर दिया गया है, किंतु एनएम लॉ कॉलेज को इस यूनिवर्सिटी की ओर से स्थायी मान्यता तो दूर की बात अस्थायी मान्यता भी नहीं दी गई है। हालांकि छात्र छात्राओं को जो ID कार्ड दिए जा रहे हैं उस पर साफ अक्षरों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी अंकित की गई है, जिससे साफ होता है कि कॉलेज प्रशासन छात्र छात्राओं को अंधेरे में रखकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र ही एनएम लॉ कॉलेज को स्थायी संबद्धता नहीं दिलाई गई तो विद्यार्थी आंदोलन तेज करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर सुनील चहार, गौरीशंकर वर्मा, राजेश बिशु, रोबिन राजपूत, संजय नैन, शहबाज काजी, जयवीर गोदारा, प्रदीप जाखड़, उदय सिंह, सुनील टाक, सुधीर पुनिया, करणी राजपूत, सोहन सोनी, रवि, सोनू, राहुल, रमेश, जस्सी ढिल्लो, आफ्ताब खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। छात्र एकता जिंदाबाद। 25 तारीख से लेकर स्थायी एफिलिएशन की मांग को लेकर हम सब संघर्ष करते हैं, लेकिन ऐसा ढीठपना हमने आज तक हमारी जिंदगी में नहीं देखा। वो स्थायी एफिलिएशन लाकर देने की बात तो दूर, वो बात करने का उनके लिए समय नहीं है। ऐसा जो गिरापन, जो गिरी हुई हरकतें मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं, इतनी गिरी हुई मैंने ना तो आज तक देखी है ना कभी देखेंगे। अभी छात्र पैसे देकर भी, फीस देकर भी भीख मांग रहे हैं कि हमारा साल बर्बाद ना हो, हमारा साल बर्बाद नहीं हो। इन्होंने एक ढीठता की, एक ये अगर कोई वर्ल्ड कप हो ढीठता का, तो ये लाभ जो मैनेजमेंट है उसमें चैंपियन हो। हम सब छात्र छात्राएं इतनी दूर दूर से कॉलेज नहीं लग रही हैं बेचारी, फिर भी आ रही है। क्या पता आज हमसे बात करने आ जाए, क्या पता आज हमसे बात करने आ जाए। पर वो तो एक तो कुंभकर्ण सोता था, वो उससे भी ज्यादा बड़ी गहरी नींद में सोए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें स्थायी एफिलिएशन क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, और आपने क्या प्रयास किए। हमने जब आवाज उठाई तब तो आपको जाग आई कि बच्चों के फार्म नहीं भरे जा रहे हैं, अब हम फार्म भरेंगे। 29 तारीख तक तो ये कागज पूरे करे थे, जैसा कि प्राचार्य साहब ने बताया। 29 तारीख उन्होंने कोर्ट में स्टे लगाया कि कैसे करके हमारे बच्चों के फार्म भरवा लो। अब फिर परीक्षा आएगी तो क्या फिर हम परीक्षा में कैसे में भीख मांगे। हमारी ये मांग है, जब तक स्थायी एफिलिएशन नहीं मिल जाता है तब तक हम संघर्ष से पीछे नहीं उठेंगे। उन्होंने जो गिरने की जो एक सीमा जो पार कर रहे हैं, वो हमारे नाक से ऊपर पानी जा चुका है। हमने पहले मार्च में भी इसमें धरना दिया था कॉलेज में, जिसमें हमें ये कहा गया था कि स्थायी एफिलिएशन आएगी, लेकिन अभी तक कोई स्थायी एफिलिएशन नहीं आई है। 25 तारीख से फार्म चालू हुए थे, लेकिन अभी तक कोई फार्म नहीं भरा गया बच्चों का। 1 करोड़ रुपए फीस के नाम पर ले रखी है इन्हें, और कोई एफिलिएशन नहीं है। और इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड पर भी लिख कर दे रखा है एफिलिएशन है इनकी, लेकिन अभी तक कोई संबंध नहीं है भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। और हर बार हमें यही कहा जाता है कि एफिलिएशन 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं आया। और आज प्रिंसिपल सर ने अपने ऑफिस के लोग लगाकर अंदर बैठे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे। इनके पास टाइम, प्रिंसिपल के पास टाइम नहीं है और मैनेजमेंट के पास जमा टाइम नहीं है। मैनेजमेंट अभी तक घर से आई नहीं है एक बार भी। ऐसी निकम्मी मैनेजमेंट मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। ना ही तो बात करने के लिए टाइम है उनके पास। प्रिंसिपल सर हैं, वो अपना रूम में ताला लगा कर बैठे हुए हैं, ना ही वो बात कर रहे हैं, ना ही मैनेजमेंट से हमारी बात करवा रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि छात्राओं के लिए मैनेजमेंट आए और हम लोगों से बात करे। या उन्होंने फीस क्यों ली, फीस ली तो फॉर्म जमा करवाएं, फॉर्म जमा करवा रहे हैं, बोल रहे हैं फीस जमा कराओ, ऐसे कराओ वैसे कराओ। हम रोज आने को तो ऐसे डेली रूटीन में आने को तो हम भी पहले नहीं बैठे हैं। तो मैनेजमेंट आए, बात करें हम लोगों से, हम तो यही चाहते हैं। जिला स्थापना दिवस के अवसर पर टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के खेल मैदान पर महाविद्यालय स्टाफ द्वारा पौधारोपण किया गया। जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में महाविद्यालय स्टाफ द्वारा कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्राचार्य नरेंद्र भांबू ने बताया कि क्लीन एंड ग्रीन अभियान के तहत महाविद्यालय परिसर में 1 जुलाई से पौधारोपण का अभियान निरंतर जारी है। यह अभियान 15 जुलाई तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय परिसर में लगभग 1000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। आज राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में मानगढ़ की स्थापना दिवस पर स्टाफ की तरफ से पौधारोपण किया था। हम वैसे तो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पखवाड़ा मना रहे हैं वृक्षारोपण का, जिसमें हमने 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें से हम लगभग 820 के करीब पौधे रोपण कर चुके हैं। और महाविद्यालय का जो सरकारीकरण का स्थापना दिवस है 15 जुलाई
2010 को ये सरकारी हुआ था, 11 साल हो जाएंगे। उस 11 साल की हम उसको वर्षी को मनाने के लिए 11वें वर्ष की हम 15 तारीख को सुबह 9:30 बजे, 15 जुलाई को सुबह 9:30 बजे कलेक्टर साहब, SP साहब और हम हमारा सभी स्टाफ, NSS, NCC, स्काउट, सभी विद्यार्थी, हम 15 जुलाई को 9:30 बजे इस पखवाड़े का समापन करेंगे। उस समय तक 1000 से अधिक पौधे हम लगा चुके हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।